नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम राकेश है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुगल एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जैसे कि हमने पूरा मुगल एम्पायर डिस्कस कर लिया है, आपको देखना है तो पिछली वीडियो में देख सकते हैं। पूरा स्टार्टिंग से हमने डिस्कस कर लिया था, तो आज टेस्ट है उसका। ठीक है, तो शुरू करते हैं टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप ये मैं आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपके 20 के 20 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, जिसमें से कुछ तो बाहर के हैं, कुछ तो जो हमने पढ़ाया उसी में से है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको ये बताना है कि जो मुगल साम्राज्य था उसमें का जो फर्स्ट रूलर था वो कौन सा था, बादशाह कौन था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको बताना है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, किस वर्ष में लड़ी गई थी। 4 ऑप्शन दे रखे, आपको इसमें से एक राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1526 में। किस किस के बीच में हुई थी? बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी ये। जो इब्राहिम लोदी था वो लोदी डायनेस्टी था, दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली सल्तनत में से जो लास्ट थी वो लोदी डायनेस्टी थी। ठीक है, उसमें का एक लास्ट रूलर था ये इब्राहिम लोदी। इससे युद्ध हुआ था इसका 1526 में, जिसमें कि बाबर जीत गया था। तब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी और ये हार गया था। यहीं पे इसकी मृत्यु हुई थी। तो पहला जो दिल्ली सल्तनत का राजा मरता है, शासक होता है, वो इब्राहिम लोदी होता है, जो रणभूमि में मरता है। नेक्स्ट है, बाबर ने तुझे की बाबरी नामा अपने सम्राट किस भाषा में लिखे थे? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको बताना है कि जो तुजुके बाबरी थी वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया था फारसी भाषा में। फारसी भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया था, इसलिए किया गया था क्योंकि मुगल साम्राज्य की मेन भाषा जो थी वो थी फारसी। ठीक है, और इसीलिए इसको, तो ये तुर्की लैंग्वेज में थी, कम लोग समझते थे, और इसलिए इसको ट्रांसलेट किया गया था फारसी में। मेन रीज़न ये था कि ये फारसी वहाँ के लोग पढ़ते लिखते थे और जानते थे, और इसलिए तुर्की को फारसी में ट्रांसलेट किया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ गई थी? आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें बताना है कि कौन सा युद्ध वह हुआ था जिसके बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें आपको एक राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देगा ऑप्शन डी, पानीपत की पहली लड़ाई। ये कब लड़ी गई थी? 1526 में। किससे लड़ी गई थी? इब्राहिम लोदी से और बाबर के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। आगे है, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको ये बताना है कि किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये कब कब हुआ था? ये हुआ था 1519 में। 1519 में हुआ था। ये कहाँ, कौन से इलाके में हुआ था? ये हुआ था पाकिस्तान वाले एरिया में, जब वो वहाँ से एंटर हो रहा था। नॉर्थ साइड में पाकिस्तान एरिया में जब वहाँ पे एंटर हो रहा था, तो यहाँ पे वहाँ पे कुछ शासक थे, तो उनके बीच में जब युद्ध हुआ था तब आर्टिलरी का प्रयोग किया गया था, तोप खाने का। तो पहला शासक ये था जिसने तोप का प्रयोग किया था भारत में। कौन था वो था बाबर। 1519 में ये हुआ था प्रयोग। नेक्स्ट है, खानवे के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको एक राइट आंसर बताना है कि जो खानवा का युद्ध था वो, उसमें जो हारने वाला सामने वाला राजा था वो कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राणा सांगा। ठीक है, ये युद्ध कब हुआ था? ये खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। ठीक है, 1527 में होता था। किस किस के बीच में होता? ये होता राणा सांगा और बाबर के बीच में। ठीक है, ये युद्ध हुआ था। ठीक, इसमें बाबर की जीत हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। नेक्स्ट है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको बताना है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगरा में हुई थी बाबर की मृत्यु, और जिसके बाद में उसको वहाँ से हटा के काबुल में दफनाया गया था। ठीक है, काबुल में वहाँ पे मृत्यु हुई थी। उसकी लास्ट विश थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, क्योंकि वहाँ पे इसने बैटल जीता था और उसको डिस्ट्रिक्ट बनाई थी काबुल को, तो इसलिए इसकी इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, इसलिए उसकी मृत्यु हुई थी आगरा में, लेकिन उसको दफनाया गया था काबुल में। नेक्स्ट है, दिल्ली में पुराने किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से बताना है किसका टाइम पीरियड चल रहा था जब वहाँ पे पुराने किले का निर्माण हुआ था।
उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना ये 20 के 20 क्वेश्चन राइट देंगे जैसे आपने पढ़ा है। तो आपको इस 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको ये बताना है कौन सा वो शासक था वहाँ पे पुराने किले का निर्माण कराया गया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं। ठीक है, याद रखना किसके शासनकाल में, हुमायूं के टाइम पे। नेक्स्ट है, पुराना किला किसने बनवाया था। अभी आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, बनाया किसने था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें ये बताना है कौन सा युद्ध हुआ था 1540 में जिसमें हुमायूं को बाहर निकाल दिया गया था भारत से। आपको मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आपको बता रहा है 1540 में कब निकाला गया था, किसके द्वारा निकाला गया था, कौन सा युद्ध था वो। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज का। नेक्स्ट है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि किसने बनवाया था दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाजी बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधावी राजस्व अधिकार टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी। तो किसके टाइम पे इसने, टोडरमल था जो किसके टाइम पे था, जो इसके साम्राज्य में था उसकी सेवा करता था। कौन सा था वो, कौन सा शासक था, आपको बताना है कौन सा राजा था, कौन सा किंग था जिसके टाइम पीरियड में टोडरमल था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर के टाइम पे था ये नवरत्नों में से एक था। ठीक है, नवरत्नों में से एक था टोडरमल। नेक्स्ट है, कलानौर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी। आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको बताना है जब कलानौर में राज्य अभिषेक हुआ था अकबर का तो उसकी उम्र क्या थी। आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको एक राइट आंसर बताना है कि अकबर की एज क्या थी उस टाइम पे तब उसका राज्य अभिषेक हुआ था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 वर्ष की उम्र में वो राजा बन गया था। नेक्स्ट है, राजनामा निम्नलिखित में से किसका फारसी अनुवाद है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको बताना है कि जो राजनामा है उसका किसका फारसी में अनुवाद किया गया था। आपको 4 ऑप्शन दे रखे, महाभारत, रामायण, पंचतंत्र। आपको 4 ऑप्शन दे रखे, आपको एक राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था राजनामा, उसका नाम दिया गया था राजनामा। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था। आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें अभी आपको ये बताना है कि पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए व्याख्यित है वो कहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अब अकबर की जीवन कथा लिखी थी। आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको ये बताना है कि अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। नेक्स्ट है, दीन इलाही बनाने का मूल्य उद्देश्य था। आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको बताना है दीन इलाही बनाने का मुख्य मूल्य उद्देश्य क्या था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बंधुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था। आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको ये बताना है कि आईने अकबरी जो बुक थी उसका लेखक कौन था।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल फजल। नेक्स्ट है, अकबरनामा किसने लिखा था? आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको बताना है कि अकबरनामा किसने लिखा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल फजल ने। जैसा कि पता है अबुल फजल एक बहुत महान लेखक था, इसने कई सारी बुकें और आत्मकथा भी लिखी थी। तो ये किसके टाइम पे था? अकबर के टाइम पे था। ठीक है, उसकी इसने अकबरनामा भी लिखी थी, बायोग्राफी भी। ठीक है, और भी कई सारी पुस्तकें लिखी थी और कई चीज़ों को उसने ट्रांसलेट भी किया था फारसी भाषा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? आपको 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें से आपको एक राइट आंसर बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अकबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? ये हुआ था 1576 में। 1576 में हुआ था ये हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखा गया है ये। तो ये हमारे इस सेशन के 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे और आपने सही इसके राइट आंसर दिए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे आज का ये सेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।